दोस्तों, आज हम विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। विटामिन के बारे में कुछ चीज़ें बेसिक जान लेते हैं उससे पहले कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन नाम किसने दिया। ठीक है। विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं। और ये हमारे जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो पोषक तत्व लेते हैं, उसका एक मुख्य पार्ट होता है। क्या होता है मुख्य पार्ट। जैसे पोषक तत्वों की बात करें हमारी बॉडी में, जो तो पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है। फैट होती है, वसा जिसको लिपिड भी कहते हैं हम। ठीक है। प्रोटीन होती है। ठीक है। विटामिन्स होते हैं, वाटर होता है, और मिनरल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स भी होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, इसके अलावा एक रफेज भी होता है जो हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हमें भोजन में लेना होता है। तो ये भोजन के कुछ घटक होते हैं। भोजन के क्या होते हैं? घटक होते हैं, फूड कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन। तो आज हमें पढ़ना है विटामिन्स के बारे में। विटामिन शब्द जो सबसे पहले दिया था वो दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन वर्ड दिया था। किसने दिया था? फंक ने दिया था। ठीक है। विटामिन है क्या? तो विटामिन पोषक तत्व हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। विटामिन की कमी से क्या होता है? हमारे शरीर में काफ़ी रोग होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं? रोग होते हैं। और विटामिन की कमी को हम कहते हैं विटामिन कुपोषण या ए विटामिनोसिस। क्या कहते हैं? ए विटामिनोसिस। ज़्यादा मात्रा में अगर विटामिन लेते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, और कम मात्रा में लेते हैं तो भी हानिकारक है। ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में विटामिन लेते हैं तो इसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है ना। और कम मात्रा में लेते हैं तो इसको कहते हैं ए विटामिनोसिस। ठीक है। या हाइपोविटामिनोसिस भी कहते हैं। तो जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी जो मेटाबॉलिटिक एक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसमें सीधे तरीके से भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना। ये जो भी एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, जो क्या करते हैं? मेटाबॉलिटिक एक्शन में भाग लेते हैं। उन एंजाइमों में ये कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं, सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है ना। उनकी सहायता करते हैं, इसलिए इनको सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का चाहे उपापचय हो, ठीक है, प्रोटीन का उपापचय हो रहा हो, चाहे लिपिड का या वसा का उपापचय हो रहा हो, तो तीनों में उपापचय में ये सीधे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना। ये उनके कोफैक्टर के रूप में, एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। ठीक है। तो विटामिन को हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये उपापचय को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिटिक रेगुलेटर हैं ये। क्या है? रेगुलेटर है। अब बात करें हम कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ड्रमंड ड्रमंड ने 1920 में विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कौन सी कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? दो कैटेगरी में। एक होते हैं जो वसा में विलेय होते हैं, ठीक है ना, फेट सोल्यूबल होते हैं। एक होते हैं जो जल में घुले होते हैं। किस में घुले होते हैं? जल में, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, वसा में विलेय और जल में विलेय। वसा में जो विलेय विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों जो होते हैं वो वसा में फैट के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, उसके अंदर घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। और जल के अंदर जो घुलते हैं उसमें विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है। और विटामिन सी। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझिएगा, विटामिन बी अकेला विटामिन नहीं होता है, इसके अंदर विटामिन का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी बी समूह होता है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है ना। ये सारा इसका पूरा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब इसके आगे बात करते हैं कि इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला जो रोग हो रहा है, ठीक है ना, वो हम पहले बात करेंगे वसा में विलेय विटामिन। तो वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। ठीक है। ए का नाम जो है, अब ये जो विटामिन हैं इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे कि ए को रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है। इनका जो रासायनिक नाम है, ठीक है, केमिकल नेम है। डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और के को नेफ्थाक्विनोन कहते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है, इसको बोल सकते हैं रैकेटोन। क्या बोल सकते हैं? रैकेटोन। ठीक है। रे से रेटिनॉल, के से कैल्सिफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, और न से नेफ्थाक्विनोन। तो इससे याद रह जाएगा इसको रैकेटोन। ठीक है। ADE। रेटिनॉल जो होता है ये हमें कहाँ से मिलता है? हरी सब्जियों से, गाजर, टमाटर, ठीक है ना, लीवर वगैरह है, यॉक होता है, पीतक वगैरह, दूध से मिलता है। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि दूध जो होता है वो कंप्लीट डाइट माना जाता है, क्योंकि दूध में प्रत्येक प्रकार का विटामिन, ठीक है, साथ में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सभी बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दूध जो है वो हर प्रकार के विटामिन में होगा। साथ में रेटिनॉल क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर? तो हमारे जो दृष्टि वर्णक होते हैं
दृष्टिवर्णक मतलब जो हम देखने की क्षमता जिसमें होती है, ठीक है ना, हम दृष्टि हमारी जो होती है वो वर्णकों के कारण होती है। रोडोप्सिन है, ठीक है ना, आयोडोप्सिन है, तो ये कुछ वर्णक होते हैं हमारे आंखों के अंदर, उनका निर्माण करता है। अगर रेटिनॉल की कमी हो जाएगी, दृष्टि वर्णक नहीं बनेंगे तो हमारे शरीर में रोग होते हैं जिसको कहते हैं रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और एक रोग होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है ना, जिसमें कॉर्निया जो होती है इसकी साइज जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। कॉर्निया की साइज क्या हो जाती है? इरेगुलर। और रतौंधी जिसमें नाइट को दिखाई नहीं देता शाम के 6 बजे बाद, तो उसको कहते हैं रतौंधी रोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी कैल्सीफेरोल की। कैल्सीफेरोल जो होता है फिश जो लिवर होता है, लिवर कॉर्ड से मिलता है, दूध, ठीक है। और विटामिन डी का आपने देखा होगा उसका प्रचुर मात्रा सूर्य के प्रकाश में होती है, ठीक है ना। और ये सब एकमात्र विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर बनता है तो वो होता है विटामिन डी, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट जो होती है मॉर्निंग की 9 बजे से पहले पहले जो 8:30 बजे के आसपास होती है, उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन डी जो होता है उससे कैल्शियम का अवशोषण करता है, और ये कैल्शियम हमारी बोन्स को, हमारी दांतों को मजबूत बनाते हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उससे कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, ठीक है, घुटने पास पास आ जाते हैं, धनुषाकार हो जाती हैं पैर, टांगे। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई की बात करते हैं। तो विटामिन ई जो है आपका, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है ना, रे के टोन, ठीक है, रे से रेटिनॉल, के से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल और न से नेफ्थाक्विनोल। तो ई की बात कर रहे हैं टोकोफेरॉल। ये हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह, मेथी वगैरह जो हैं उनमें पाया जाता है, दूध भी है इसमें, लिवर भी है, ठीक है। अंकुरित जो अनाज होते हैं, ठीक है, और गेहूं के अंकुर में भी मिलता है ये। और ये टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई, इसको एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम में लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना विटामिन ई प्रचुर मात्रा में खाते हैं स्किन बहुत हेल्दी रहती है ना। तो विटामिन ई की टैबलेट्स वगैरह भी लोग बहुत सारी एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है? जीर्णता नहीं होती है, ठीक है। पर विटामिन ई जो होता है एक जनन हार्मोन भी कहलाता है। इससे बांझपन, जिसको स्टेरलाइट कहते हैं, ठीक है ना, स्टेरलाइट, तो ये दिक्कत होती है, बांझपन की दिक्कत होती है, यानी जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और विटामिन ई की कमी से अंगघात या पैरालिसिस भी होता है। क्या होता है? पैरालिसिस भी होता है, ठीक है। तो ये विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। हमें हमारे सिलेबस में जो हम कवर कर रहे हैं वो रीड का कर रहे हैं, रीड के हिसाब से भी देख रहे हैं। क्लास 10th का जो फर्स्ट लेसन है उसमें भी विटामिन को पोषण दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है विटामिन का, ये भोजन और मानव स्वास्थ्य, ये प्रत्येक प्रकार के, चाहे वो हम बात करें राजस्थान के एग्जाम्स या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम, हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि हमें क्या याद रखना है। एक तो विटामिन, विटामिन का रासायनिक नाम, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और वो विटामिन क्या कार्य करता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हम कवर कर रहे हैं और साथ में उसका स्रोत भी कवर कर रहे हैं। अब विटामिन के स्रोत पूछे नहीं जाते हैं फिर भी हम कवर कर रहे हैं। विटामिन के नेफ्थाक्विनोन, हरी पत्तेदार सब्जियों से, और ये जो है वो जीवाणुओं के द्वारा भी बनाया जाता है, ठीक है ना। जीवाणु जो होते हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तब विटामिन के बनाते हैं। और विटामिन के का काम होता है ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है हमारे ब्लड के अंदर कोटिंग करना, यानी थ्रोम्बिन बनाना, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन है। तो ये रुधिर की थक्का जमाते हैं, ब्लड कोटिंग करते हैं। और अगर नेफ्थोक्विनोन की कमी होगी तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्या होगा? थक्का नहीं जमता है, ब्लड कोटिंग नहीं होती है, और हमारे शरीर में चोट लगने पर अत्यधिक मात्रा में ब्लड क्या होता है? निकल जाता है, ठीक है ना। ब्लड की कोटिंग नहीं होगी तो ब्लड का क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में स्त्राव होने लग जाता है। तो ये हो गए 4 विटामिन जो हमने देखे वसा में घुले होते हैं। कौन कौन से थे? विटामिन ए रेकेटोन, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, और विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। ये 4 जो थे वो वसा में घुलनशील विटामिन हमने क्लियर कर लिए। अब आगे बात करते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में विलेय विटामिन कौन से हैं। तो जल में विलेय विटामिन की बात करें तो पहला जो विटामिन आ रहा है वो आ रहा है आपके थायमिन। कौन सा विटामिन आ रहा है? थायमिन विटामिन आ रहा है। तो विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं, ठीक है, ये कोएंजाइम की तरह कार्य करता है टीपीपी के निर्माण में, ठीक है। ये जो B1 है थायमिन, टीपीपी, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, क्रेब्स चक्र है, उनमें टीपीपी हमें पढ़ने मिलेगा जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। उसकी भी वीडियो मैंने मेटाबॉलिज्म के बेस से थर्ड ईयर के डाल रखे हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन बी पूछे या विटामिन B1 पूछे, सेम क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। विटामिन बी थायमिन बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, नाम इसका क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो इसका राइबोफ्लेविन नाम है और इससे मुंह के जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। मुंह के किनारे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। एफएडी का भाग होता है, ये वृद्धि में सहायक होता है विटामिन बी 2 जो होता है, ठीक है, दूध में होता है ये भी। और एफएडी जो होता है ये एक एटीपी का निर्माण होता है, इससे एफएडी से 2 एटीपी के अणु बनते हैं, 2 एटीपी के अणु बनता है। और राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस या इसी को हम किलोसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किलोसिस, ये रोग होता है। उसके बाद बात करते हैं आगे, ये जो बी करके दिया हुआ है वो बी 3 है, ठीक है, बी 3 है और ये बी 3 लिखा हुआ है, सॉरी ये बी 5 है, क्या है ये, बी 5 है, बुक में मिसप्रिंट हुआ है। बी 3 जो है इसका नाम है निकोटिनिक एसिड और इस निकोटिनिक को ही हम नियोसिन भी कहते हैं। इसका जो फेमस नाम है ना, कॉमन नेम, वो नियासिन है। तो बहुत बार पूछा जाता है विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बी 3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। तो ये पेलेग्रा जो एक त्वचा विकार है, स्किन डिजीज है ये, ठीक है। इसको बी 3 को निकोटिनिक भी एसिड भी कहते हैं, नियोसिन भी कहते हैं। बी 5 जो है उसका नाम है पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है। और ये कोएंजाइम ए बनाता है, ये भी आपके श्वसन के अंदर रेस्पिरेशन, जो प्लांट रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें हम पढ़ सकते हैं। और इससे बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम होता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, किसकी कमी से होता है, विटामिन बी 5 की कमी से होता है। ये भी एक स्किन डिजीज़ है, ठीक है ना, क्या है, स्किन डिजीज़ है, जिसमें जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन ये फैटी एसिड जो होता है, ठीक है, उसको बनाने में, उसके उपापचय में, एमिनो एसिड के उपापचयन में ये सब क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और बी 6 की कमी से, पायरिडॉक्सिन की कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, डर्मेटाइटिस रोग होता है, ठीक है। ये एक डिजीज़ है जो चर्म से रिलेटेड है, स्किन डिजीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। विटामिन बी की कमी से अधिकतर रोग होते जो होते हैं वो स्किन डिजीज से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। इससे क्या होगा, पेशियों में ऐंठन आ जाती है, ठीक है, गठाने पड़ जाती हैं। और रुधिर क्षीणता, जो रुधिर होता है उसकी जो आरबीसी होती है धीरे धीरे मरने लग जाती है इसकी कमी से। इसके अलावा विटामिन बी 12 की बात करें, नेक्स्ट विटामिन जो है बी 12, तो बी 12 जो है इसका नाम है साइनोकोबाल एमिन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अब इसमें पूछा जाता क्या है कि विटामिन बी 12 साइनोकोबाल एमिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट को लिखते हैं CO से, ठीक है। तो साइनोकोबालेमिन विटामिन बी 12, इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है और इसका काम होता है ये आरबीसी को क्या करता है, पूरी तरह से मैच्योर करता है। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, और इसको परिपक्व करने का काम कौन करता है, विटामिन बी 12 करता है, यानी ये कोबाल्ट करता है, ठीक है। तो विटामिन बी 12 का टेस्ट आजकल लोग करवा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज़ बढ़ रही है, तो डॉक्टर क्या करता है, अधिकतर बी 12 का टेस्ट करता है और ये टेस्ट बहुत ही कॉस्टली भी पड़ता है। कौन सा रोग होता है, पर्निशियस एनीमिया। अब है विटामिन एच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। विटामिन एच जो है इसका जो नाम है ना, विटामिन एच, इसको बायोटीन कहा गया है। क्या कहा गया है, बायोटीन। तो आपने देखा होगा कि जब भी बाल वगैरह झड़ते हैं, ठीक है ना, तो डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि बायोटीन की कमी हो रही है। ये बायोटीन है क्या, तो ये बायोटीन विटामिन है, इसको बी 7 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बी 7। तो बी 7 या विटामिन एच, इसको बायोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये मूंगफली से, है ना, सब्जियां, फल, अंडे, बादाम वगैरह वहाँ से प्राप्त होता है। और इससे भी स्किन डिजीज़ भी होती है और एक आँखों की डिजीज़ भी होती है। साथ में बाल क्या होते हैं, झड़ते हैं, क्या होते हैं, बाल झड़ते हैं। और ये फैटी एसिड का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। उसके अलावा जो 12 नंबर पे आ रहा है वो है जटिल फॉलिक एसिड। यहाँ पे बी 2 लिखा है, सॉरी ये बी 2 नहीं होगा, ये बी 9 होगा। क्या होगा, बी 9 होगा। बी 9 जो है वो फॉलिक एसिड होता है, इसको फॉलेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलेसिन भी कहते हैं। फॉलिक एसिड का पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। और ये ऐसा विटामिन है जो एक बैक्टीरिया की, जो हमारी आंत में रहते हैं, ठीक है ना, उन बैक्टीरिया की जीवाणु के द्वारा भी बनता है और यीस्ट के द्वारा भी बनता है। कोलाई जो हमारी बैक्टीरिया, जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, वो भी फॉलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, फॉलिक एसिड। और बी 9 जो है ये हमारे रक्ताणु के निर्माण में, यानी आरबीसी के निर्माण में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और अगर बी 9 की कमी हो जाएगी तो आरबीसी नहीं बनेगी, और नहीं बनती इसको कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या कहते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिससे क्या होगी, ग्रोथ भी कम होती है, ठीक है। इसको मेगालोप्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है ना। तो ये ब्लड का निर्माण
करती है। और लास्ट जो विटामिन बचा है वो विटामिन सी, और इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा जाता है अधिकतर टाइम विटामिन सी कौन से फलों में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है। जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू वंश के फल हैं, टमाटर है, आंवला है, ठीक है ना, संतरा है, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। आलू में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़े से खून आता है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे आयु को, जो वास्तविक आयु है उसको थोड़ा सा कम दिखाता है, यानी चेहरे पर रौनक लाता है विटामिन सी। तो कौन कौन से विटामिन हमने देखे, तो विटामिन ए, डी, ई, के जो हमने देखे वो वसा में घुलनशील थे। उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स पूरा देखा, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7, B9, और विटामिन सी देखा, ठीक है ना। ये सारे जो विटामिन हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये चीज़ भी हमने क्लियर कर ली है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे आगे हौसला मिले, ताकि मैं आपका वीडियो और भी अच्छे तरीके से बना पाऊँ। थैंक यू।